अगर गुरुजी ऐसे में पत्नी अगर मना करे कि प्रभु का नाम जप या मंदिर जाना, यार अंदर अंदर भजन करो, पत्नी के हृदय मंदिर में भगवान को देखो, अंदर अंदर राधा जप करो, अंदर क्या सोच रहे हो? पत्नी त्रिका लग गया क्या? हमें बताओ, त्रिका लग गया तो नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो? अगर वो माता पिता की सेवा ना करे फिर हम नहीं मानेंगे, फिर तो दुष्टता की हद हो जाएगी, फिर दुष्टता की हद हो जाएगी। फिर वृंदावन मनाते हैं तो उनको नाराजगी होती है, मंदिर जाते हैं तब। खैर इस पर तो हम सहयोग दे सकते हैं कि मतलब मंदिर नहीं जाने को तो हम पत्नी के हृदय मंदिर में भगवान देखते हो, अंदर अंदर भजन करते हैं। लेकिन तुम पत्नी हो तो उन्होंने जन्म दिया, अगर पत्नी ऐसा कहे किसी की भी कि माता पिता की सेवा नहीं करनी तो उसकी बात ना मानो। माता पिता पहला अधिकार पत्नी का नहीं, पहला अधिकार माता पिता का है कि जिन्होंने मुझे पैदा किया और जिन्होंने मुझे पति बनने लायक तेरे बनाया, उनकी सेवा नहीं छोड़ेंगे। उनकी सेवा ना छोड़े चाहे जितनी बात बन जाए। कभी भी उन्हें हम कमा के लेके आते हैं, अगर हम कभी भी उन्हें पैसा रुपया देते हैं तो उन्हें दुख होता है। नहीं, माता पिता की सेवा करो बच्चा, धन्यवाद। पत्नी को भी सुख दो, पत्नी का भी आदर करो, पत्नी को भी पैसा दो, उसकी कामना पूर्ति करो, क्योंकि वो अर्धांग है। लेकिन माता पिता सर्वप्रथम। हमें लगता है वो पत्नी कैसी, आजकल पत्नी ऐसी आती है। मान लो बूढ़े माता पिता हैं, अगर तुम दोनों जवान पति पत्नी उनकी सेवा नहीं करोगे तो किसके पास जाएंगे वो? कल तुम बूढ़े होगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा ऐसा, थोड़ी देर तुम अपने माता पिता की जगह खड़े होके देखो और तुम्हारा पुत्र तुम्हारे साथ करे तो हाँ, तो वो फिर अगर देखो जो आप माता पिता को सुख पहुंचाओगे तो आपको सुख पहुंचाएगा, अगर माता पिता को दुख पहुंचाओगे तो फिर तुम्हारे को दुख पहुंचाएगा। एक बूढ़ी माँ को मिट्टी के खपरे पे दाल रोटी देती थी, तो एक दिन खपरा थोड़ा ज्यादा ऐसे हिल गया तो लड़के ने कहा मम्मी टूटने न पावे। तो उनका क्यों? बोले यार दादी को देती हो ना, कल इसी में हम आपको देंगे। वो बच्चा देख रहा है तुम्हारे आचरण, भगवान उसकी ऐसी बुद्धि करेंगे जैसा तुम अपने सास ससुर के साथ करोगे ना वैसे तुम्हें भोगना पड़ेगा। नहीं, माता पिता भगवान है, मातृ देवो भव पितृ, इस बात पे हम नहीं मानेंगे। अपने माता पिता की सेवा करते हो, उसका भी पोषण करो, उसको भी रुपए दो, उसकी भी कामनाओं की पूर्ति करो, लेकिन ऐसा नहीं उन्हीं के पास रहता है। हम तो कहते नहीं कि हमें पैसा चाहिए माता पिता को खर्चा के लिए। हाँ बिल्कुल दो, पहले हिस्सा करके दे दो। मान लो 1000 रुपया मिलता है तो 200 माता पिता को दे दो, 800 भले तुम रखो, लेकिन 200 तो दे दो उनको। भयो वृद्ध है, उनका पालन पोषण तो होना चाहिए ना। और जब शरीर स्वस्थ हो तो उनकी दौड़ के सेवा करो, किसी की बात मत मानो। इस सास ससुर को भी क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक पक्ष तो ये है बिल्कुल सही है और ऐसा होना चाहिए, दूसरे पक्ष में कहीं कहीं वहां से भी गड़बड़ हो जाए उस बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है। जो सास ससुर हैं उनको चाहिए कि हम अपनी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अगर हमारी बेटी होती इस जगह तो हम कैसा व्यवहार करते? ठीक अपनी बिटिया जैसा व्यवहार करना चाहिए सास ससुर को। सास ससुर को बहू मान करके, उसे नौकरानी मान करके या दूसरे की बेटी मान करके अपमानित नहीं करना चाहिए, उसका शोषण नहीं करना चाहिए। अपनी बेटी को जैसे हम प्यार से ऐसे अगर बहू को रखें तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। लेकिन कुछ सास ससुर ऐसे होते हैं जो आई हुई कन्या को दूसरे के यहाँ से जो आई है अपनी बहू बनी है उसके साथ बहुत गलत बर्ताव करते हैं। हाँ, ऐसे बहुत से हमने खुद सुने हैं कि वो गलत व्यवहार करते हैं। नहीं करना चाहिए, नहीं दुर्गति होगी। यहाँ नहीं दुर्गति होगी तो भगवान के यहाँ दुर्गति होगी। तुम्हारे यहाँ वो आई हुई कन्या है, अगर तुम उसका आदर नहीं करते, उसके साथ मतलब कठोर व्यवहार करते हो, गलत व्यवहार करते हो तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। पहली बात तो यहीं हो जाएगी और यहाँ बचेगी तो नरक में हो जाएगी। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आई हुई गृह लक्ष्मी को सताया जाए। जो नववधू आती है वो गृह लक्ष्मी है, हमारे कुल परंपरा को चलाने वाली है, वो कोई साधारण नहीं है। अगर उसको आप अपमानित करेंगे, और जिसके घरों में स्त्री को दुख दिया जाता है उनके घरों में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती, ये ध्यान रखना। जहाँ स्त्रियों को मारा पीटा और मतलब उनको नीचा दिखाया जाता है उन घरों में कभी स्त्री संपन्न नहीं हो सकते, वो स्त्री संपन्न सुखी नहीं हो सकते। इसलिए देवी स्वरूपा हैं, स्त्रियों का आदर करें, पर स्त्रियों को जरूर चाहिए कि वो अपने सास ससुर वयोवृद्धों की सेवा के लिए अपने पति को मना ना करें, स्वयं सेवा करें। अगर स्वयं रुचि नहीं है तो फिर पति को करने दें, वो व्यवस्था कर रहा है जैसा भी, उसके विरोध में ना रहे, नहीं तो आपका जीवन नरक हो जाएगा। आपके लड़के आपके साथ जब ऐसा व्यवहार करेंगे तो फिर जीवन बहुत नरक हो जाएगा। आज तुम वयोवृद्धों को दुख दोगी तो कल तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी संतानें तुम्हें दुख देंगी। शरीर स्वस्थ है यार, खूब माता पिता की सेवा करो, परिवार को सुखपूर्वक चलाओ। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ देह मिली तो आनंद लूटो,
यहाँ क्लेश, अशांति, नाना प्रकार की गलत आचरण वाली वृत्तियां, ये सब त्यागो, आनंद में जीवन व्यतीत करो। अरे जी, इसमें सबसे ज्यादा रोल पति का रहता है, पत्नी की तरफ से और माता पिता की तरफ। पति का बहुत ज्यादा रोल होने के कारण उनके दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए उसका क्या रोल होना चाहिए हमारा? बहुत बहुत सुंदर बात है, क्योंकि देखो पति को बहुत धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि वो भी इनको सुनाएंगे, ये भी इनको। हाँ, बहुत धैर्यवान होना चाहिए। उसको चाहिए कि उचित बात पत्नी की सह ले, और जब अनुचित बात हो तो हट जाए, मारे नहीं, पीटे नहीं, गाली गलौज नहीं करे। और माता पिता जब उचित या अनुचित दोनों बोले तो उसको सह जाए, कभी उनको गाली गलौज न करे, कभी उलटकर जवाब न दे। पत्नी की उचित बात सह जाए, अनुचित बात में चल दे। माता पिता की उचित अनुचित दोनों बातें सह जाए, वो चाहे गाली दे चाहे अपमान करें, क्योंकि हम उनके पुत्र हैं, उनके दास हैं, उनकी बात सहकर उनकी सेवा करें। माता पिता में जब तक हम भगवत भाव नहीं करेंगे तब तक सेवा नहीं बनेगी। जैसे आप सेवा करो, इसके बाद कोई रिश्ते नातेदार आया तो उससे कहेंगे बिल्कुल सेवा, मान लो हम कह रहे हैं, वो निंदा कर दें आपकी, तो भी आपको उनको मारना नहीं है, गाली गलौज नहीं करना, चुपचाप मुस्कुराकर वैसे ही सेवा करनी है जैसे पहले कर रहे थे। इससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। और पत्नी को भी प्यार देना चाहिए, मारना पीटना ठीक नहीं है। अगर वो अनुचित व्यवहार करती है तो हमारा रुख बदल जाना ही उसके लिए मारने जैसा होगा। अगर थोड़ा भी बुद्धि रखती हो, अपना रुख बदल लिया, तो उसी से उसको दंड मिल जाएगा, उसी से उसको जलन होने लगेगी और वो सुधार करेगी। और सबके लिए है भगवान से प्रार्थना और नाम जप। नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, मेरे परिवार को सुख मिले, मेरे परिवार की बुद्धि ठीक रहे, तो इससे अच्छा रहेगा। गौरव सोनी जी, ऑस्ट्रेलिया से। महाराज जी, पिछले 10 साल से वृंदावन आ रहा हूँ। पिछले साल आपका सत्संग सुना और इस बार वृंदावन आया तो बिल्कुल अलग लगा। यहाँ के पेड़ पंछी सभी अलग लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि मन को शांति सी मिल रही है। प्रभु जी, इस बार तो मैंने ई रिक्शा वाले ब्रिजवासी को भी कोई उनसे नानुचक नहीं किया, जितना उसने मांगा मैंने दे दिया। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि मैं ऐसा क्या करूं कि इस वृंदावन की पवित्र भूमि को क्या दे जाऊं कि मेरे यहाँ पर जन्मों जन्मों तक आना लगा रहे। जो अगर राधा नाम जप करोगे ना, तो ये वृंदावनाधीश्वरी का नाम है, हम सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ दिया नहीं जाता, यहाँ से लिया जाता है। ये अगाध समुद्र है करुणा का। यहाँ तुम क्या दे सकते हो? केवल अपने भाव, रुपया पैसा या कुछ ये सब केवल बाहर है। वृंदावन, एक बार अकबर सम्राट आए और स्वामी हरदास जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी कुछ सेवा करना चाहते हैं। बादशाह थे, उनका नहीं, कोई सेवा नहीं। बोले, स्वामी जी सेवा तो बताइए। तो स्वामी जी समझ गए बादशाह इसको गर्व है इस बात का कि बात। तो स्वामी जी ने कहा, केसी घाट की एक सीढ़ी ठीक कर दो। तो उनका, आप बादशाह से बात कर रहे हैं, पूरे घाट का घाट निर्माण कर। बोले जाओ। तो जब गए तो दिव्य वृंदावन की एक सीढ़ी देखी, लौट के आए चरणों में। बोले, हमारे पास खजाने में ऐसे हीरे ही नहीं जिससे मैं सीढ़ी जड़वा सकूं, कोना टूटा है, हम असमर्थ हैं। तो वृंदावन वो महिमामय है जहाँ अकबर सम्राट भी असमर्थ हो गया था। तो अपने लोग वृंदावन को कुछ दे नहीं सकते भाव के सिवा। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणुम। हम यही भाव कि रिक्शा वाले में भी आपका भगवत भाव हो गया, लता पता यहाँ के पशु पक्षी सब में भाव, यही सबसे खास बात है। भाव ही यहाँ है, प्रभु को भाव के सिवा और हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास जो कुछ है सब प्रभु का दिया हुआ है। शरीर प्रभु का दिया हुआ, घर प्रभु का दिया हुआ, मकान प्रभु का दिया हुआ, रिश्ते नाते प्रभु का। देख लो, एक गृहस्थी भी बहुत मंगलमय मार्ग है। गृहस्थी कोई अपवित्र मार्ग अब अपवित्र कर रहे हैं, जिससे हाथ मिलाया, प्यार करके जीवन निर्वाह किया, एक दूसरे की कमियों को क्षमा किया, प्यार में जिंदगी। आजकल ज्यादा प्रेम विवाह होते हैं और साल पूरा कम होता है, 1 वर्ष के पहले डिवोर्स भी हो जाता है। हमें नहीं लगता कि प्रेम विवाह या क्या है। पुराने जमाने में बाप बाबा दादा तय कराते शादी, और दुल्हन तब देखने को मिलती जब घर में दुल्हन बन के आ जाती, और आजीवन निर्वाह करते थे, नहीं निर्वाह करते थे। डिवोर्स कभी नहीं सुना हमने। तो हमें लगता है कि जो तुम लोग गृहस्थी में हो, तुम्हें सब अनुकूलताएं मिली, तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए भगवान को। नहीं कि भगवान आप हमारे ऊपर बहुत कृपालु हो, जो हमें भरा पूरा परिवार सब दिया है। तो भगवान का भजन करो कि उसी परिवार में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत हो। महाराज जी, संत समाज के विषय में आप कुछ ना कुछ बोला करिए। महाराज जी, इससे निंदा स्तुति होती है और वो हमारा विषय है नहीं। हम सबको भगवान मानते हैं। इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं कि
आपको दुनिया सुनती है, वो चाहे गृहस्थ हो चाहे संत हो, और आपका बात निंदा की नहीं है, क्योंकि संत निंदा से परे होता है हमारा श्री। पर हाँ, पर इसमें क्या है, जैसे हम किसी संत के विषय में बोले कि ये आचरण पाखंड है और वो आचरण उनमें हुए तो उनको चुभेगा, और हाँ, उससे क्या होगा कि जो भागवतिक मार्ग में चल रहे हैं उनको तो सपोर्ट मिलेगा, और जो भागवतिक मार्ग में नहीं चल रहे फिर समाज उनका तिरस्कार करेगी। नहीं तो अच्छी बात है महाराज जी, जब हम रास्ते में हमारे कांटा लगेगा तभी हम रास्ते को देखेंगे। नहीं, कुछ लोग इसको व्यापार बना रखे हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं महाराज श्री पड़ेगा। तो जी हमारे मन की वेदना थी और जिज्ञासा थी कि महाराज श्री से ये बात कहेंगे जरूर, क्योंकि आपको लगभग पूरे विश्व में आपको सुना जाता है। जी जी। अब हमारा की एक विशेष कृपा है आप पर। हाँ, हमारा एक उद्देश्य है, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। स्वाराध्य बुद्धिर्मम, जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, गलत आचरण वाले हैं, उनमें भी मेरा राधा वल्लभ लाल साक्षात विराजमान है। तो अब जैसे कोई साधक आकर अपने आचरणों को पूछता है तो उसको उपदेश दे देते हैं कि ये आचरण गलत है, ये आचरण ठीक है। बकाया जहाँ कोई शुरू किया किसी की निंदास्पद बात, तहाँ हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन भुहार। जब हम अपने अंदर, तो हमें कमियां ही कमियां दिखाई देंगी, दूसरे में प्रभु शो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मेरा भगवान और मैं सेवक। चराचर जगत मेरे भगवान का स्वरूप है। अब कहीं तमोगुणी रूल हो रहा है, कहीं सतोगुणी, कहीं रजोगुणी। अब इन गुणों की लीलाएं हम देखते नहीं हैं, हम त्रिगुणातीत लीला का चिंतन करते हैं और सब में त्रिगुणातीत तत्व को देखते हैं। अगर वो पाखंड की लीला कर रहा है तो मेरा भगवान ही है, वो दुष्टता की लीला कर रहा है, मेरा भगवान ही है। ये क्रूरा, जो क्रूर है, दुष्ट है, पापी है, नीच है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीचो सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। एक तरफ बहुत निंदनीय कर्म हो रहा है, एक तरफ बंदनीय हो रहा है, दोनों के बीच से हम गुजर रहे हैं, न निंदनीय का फर्क न बंदनीय का फर्क। अब जब कोई सामने आके प्रश्न करे कि मेरे इन आचरणों में कौन से आचरण शास्त्रीय पद्धति से विरुद्ध हैं और कौन अनुकूल हैं, तो उत्तर देने में प्रसन्नता हो जाए, सार्वभौम बोलने में, कि किसी को ऐसा न महसूस हो जाए कि ये अपमान करते हैं संतों का। बाकी विशेष कृपा है तो फिर निंदा किस बात की? आप परे हैं महाराज श्री, हमारा ये आग्रह और निवेदन, आज से हम इस बात पर ध्यान रखेंगे। सिर्फ निवेदन, हाँ, इसी तरह का वो नहीं है जी जी। तो सिर्फ राधा रानी के सेवक है और परम स्वतंत्र हैं जी। नहीं, क्योंकि आप मार्गदर्शक हैं जी। संत समाज के बात शैव या वैष्णव की नहीं हम कर रहे हैं जी हाँ, अपने समाज की बात कर रहे हैं महाराज श्री। बिल्कुल, वो चाहे आप में हो चाहे हम में हो। बिल्कुल, ये हमारी जिज्ञासा है बहुत समय से थी। जी जी। अभी हम कुंभ से लौटे तो यही जिज्ञासा हुई कि आज हमें महाराज श्री से मिलना ही मिलना है। हम आगरा से चल करके आए। जरूर, आज से इस बात पर हम ध्यान रखेंगे कि जब कोई प्रसंग आएगा ऐसा, तो संतों के लक्षणों का वर्णन, और इन लक्षणों से विलग जो चलता है वो पाखंड है, चाहे कोई भी हो, बढ़ जाएगी महाराज श्री। हाँ, आप बोलने लगेंगे तो संख्या बढ़ेगी। जी जी। आप कहने लगेंगे तो कुछ चीजें ऐसी होती है न चाह करके भी करना पड़ता। हाँ, हमारी समाज जब प्रवीण हो जाएगी तो उसको सावधान होना पड़ेगा। हाँ, समाज जब ये जान लेगी कि साधु का क्या लक्षण, पाखंड का क्या लक्षण, दंभ का क्या लक्षण, तो जब ये प्रवीण हो जाएंगे तो अपने आप उनको संभलना पड़ेगा कि इनकी दृष्टि में पैनी हो जाए ना, अब ये भोले भाले हैं, जैसे चाहे वैसे इनको मोड़ सका, तो वो पाखंड और दंभ अपना जलवा दिखा रहा है। अच्छा, साधु ना इसको बोलेगा तो और कौन बोलेगा? गृहस्थी की तो ताकत नहीं कि साधु के विषय में कुछ बोल सके। इसीलिए महाराज श्री जी जी। तो और आप बोलेंगे अगर, आपको देख करके
एक नहीं 10 बोलेंगे महाराज श्री। जी जी जिस दिन आपने शुरू किया जी जी तो ब्रज के जितने भी कथावाचक है बोलना शुरू कर देंगे महाराज जी। श्री, आपका सब अनुसरण करते हैं। जी जी और जब बड़े मंच से बोला जाएगा जी। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो उसमें सुधार। नहीं तो भगवान ने आपको प्रेरित किया तो जरूर इस विषय में हमारी बड़ी वेदना है। जी जी आप जरूर, क्योंकि ये सब अनुसरण करते जी। हैं। समाज जो है वो संत का अनुसरण करता है, बिल्कुल बिल्कुल और जब संत जाता है तो आपस में ये लोग कहते हैं कि देखो बाबा लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो 10 वैसे है और 2 उस बीच में जो महात्मा होते हैं ना, जी बड़ी वेदना होती है वो सब सुन करके। जी जी हटना पड़ता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कुछ नहीं कह भी नहीं सकते क्योंकि उनकी बात सुन करके ही रहते, क्योंकि संत तो संत है। जी 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 फर्क नहीं कुछ पड़ता है। जी तो जी फिर आपको महाराज श्री इन सब चीजों में फर्क तो पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि कृपा राधा रानी की है। जी, जी। तो कोई कुछ भी कहे उससे क्या होता है। जी। नहीं अवश्य आपके प्रार्थना अवश्य श्री जी अवश्य बुलवाएंगी। हाँ श्री जी अवश्य बुलवाएंगी। की कृपा है तो हाँ आज वो जो है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, वही आपको बुद्धि दे रही, वही इधर बुद्धि दे के बुलवा देगी। स्मृति जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा रानी को आध्यात्मिक जगत में भक्ति समर्पण की परम मूर्ति क्यों माना जाता है? प्रेम, निस्वार्थ, प्रतिक्षण वर्धमानम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, कामना रहितम, उस प्रेम का समुद्र श्री कृष्ण, उस प्रेम समुद्र का सार श्री लाडली जो। प्रीति मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदि विमला, वैदग्धी नाम हृदयम काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। जो प्रेम समुद्र के अंश से ही सारे जगत में प्रेम है, उस प्रेम समुद्र श्री कृष्ण के हृदय का सार रूप सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी जी। और प्रेम का स्वभाव क्या है? प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेम का स्वभाव क्या है? देना ही देना। प्रेम का स्वभाव क्या है? अपने प्रीतम के सुख को देखना। प्रेम का स्वभाव क्या है? अपने प्रीतम से एक क्षण भी विलग न रह पाना। प्रेम का स्वभाव क्या है? प्रीतम के स्वभाव के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार उनको सुख देना। ये सब बातें किशोरी जी में विराजमान है। इसीलिए प्रीतम उनके चरणों में महावर लगाते हैं। जब किशोरी जी का ऐसा भाव, तो किशोर जो उनके चरणों में महावर लगाते हैं, हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं उनकी आज्ञा पालन के लिए। और सत्य पूछो तो राधा और श्री कृष्ण ये कहने को दो हैं, एक ही तत्व दो रूप में है। रसोया परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। जो रसमय परमात्मा है, पर ब्रह्म है, वही 2 रूप धारण करता है, एक किशोरी जी का रूप, एक लाल जो श्री कृष्ण का रूप। जो रसोया परमानंद एक द्विधा सदा, वो एक है होते हुए भी 2 रूप में है। जिसे वेद कहते हैं रसो वैसा रसम ह्यम लब्ध्वा आनंदी भवतु। परमात्मा कैसा है? बोले रस स्वरूप है। वही हमारे वृंदावन में रस स्वरूप परमात्मा, रस की ही मूर्ति दो, रसिक लाडली लाल, रस ही सो बिलसत है, रस भरे नयन विशाल। तो किशोरी जी तो प्रेम का साक्षात समुद्र का सार रूप है, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। तो हमारी किशोरी जी के तक पहुंचने के लिए पहले लालजू तक तो पहुंचे, पहले प्रेम समुद्र लालजू तक पहुंचे, तब वो कृपा करके किशोरी जी तक पहुंच। किशोरी जी तक पहुंच गया तो प्रेम की चरम सीमा किशोरी जी में, जिनके अधीन है श्री लालजू महाराज। प्रेमाधीन कहा जाता है ना भगवान को, तो वो तो किशोरी जी के अधीन है लालजू महाराज। ऐसा प्रेम जब प्रकट हो जाता है, किशोरी जी श्याम रंग में रंगी है और श्याम जी श्यामा रंग में रंगे हुए हैं। समझ में नहीं आता कि कौन इनमें प्रधान है, कौन इनमें लघु है। दोनों देखो तो समान प्रेम वाले हैं। लाल मरकत मन छबीलो तुम जो कंचन गात, बनी सिहित हरिवंश जोरी उभय गुण गन्मात। नागरी नव किशोर मिथुन मनस चोर, दोनों के चित्त को चुरा रहे हैं, दोनों के प्रति समर्पण है, दोनों चकोर हैं, दोनों चंद्रमा है, क्योंकि एक ही तत्व रस तत्व श्री राधा और कृष्ण के रूप में विराजमान है। समझ पा रही हो आप? सोनाली जी मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जीवन में गुरु जी का योग कैसे होता है? क्या ये पहले से निश्चित है गुरु योग? ये कोई ब्याह की तरह, लड़का बच्चा की तरह, सांसारिक संबंध की तरह संबंध नहीं है। आपको सत्संग मिला, प्रथम भगति संतन कर संगा,
सबसे पहली कृपा होती जब सत्संग मिला तो अध्यात्म की जिज्ञासा हुई, अध्यात्म की पूर्ति के लिए गुरु की खोज होती है। क्योंकि हमारे जितने कर्म हुए वो दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ कर्म का फल सुख है सांसारिक, अशुभ कर्म का फल दुख है, ना कि गुरु की प्राप्ति। गुरु की प्राप्ति तो होती है भगवान की कृपा से, और वो कृपा तभी उदय होती है जब हम साधु संग करते हैं, साधु सेवा करते हैं, तो हमारे हृदय में जिज्ञासा होती कि मुझे भगवान कैसे प्राप्त हो। तो फिर गुरु का वर्ण करके हम भगवान के मार्ग में चलते, तो गुरु कहाँ मिले, कैसे मिले, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान ही गुरु रूप से मिलते हैं। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनि कर। गुरुदेव भगवान है, भगवान गुरुदेव हैं। जब कृपा करते हैं तो या के मिल जाते हैं या अपनी तरफ घसीट लेते हैं, और बिना गुरु के ब्रह्म प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, ब्रह्म बोधि असंभव है, असंभव। नाम जब साधना का फल है, गुरु की प्राप्ति, गुरु की कृपा का फल है भगवान की प्राप्ति। और जी व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो तत्काल प्रभाव से गुरु दीक्षा लेनी चाहिए? नहीं, किसी से तत्काल प्रभावित होकर गुरु दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। लंबे समय तक आता जाता रहे, उनके आचरण देखता रहे, उनकी बातचीत सुनता रहे, उनका प्रभाव देखता रहे, अपने ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। दूसरे कह रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, हमें नहीं, हम अपने नेत्रों से देखें, क्योंकि हमारी पर्सनल श्रद्धा का विषय है। जब तक हमारी श्रद्धा, तभी कहते हैं ना, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। जब हमारी पूरी श्रद्धा हो गई कि हमारे परब्रह्म परमात्मा भगवान है, बस गुरु मान। और जब हमने मान लिया तो दुनिया कुछ कहे, अब हम अपनी मान्यता को नहीं टालने वाले। ऐसे चला जाता है परमार्थ। यानी कि प्रवचन सुना, भीड़ देखी, गुरु मंत्र ले लिया, 4 दिन के बाद फिर हमारा भाव बिगड़ गया, तो फिर किसी काम के नहीं रह गए। कम से कम संसार में गलतियां हुई तो गुरु की शरण में आकर निकलने का रास्ता तो मिल गया, और जब गुरु से गलतियां बन गई तो अब कहाँ जाए। जहां आगे के दाझे गए भजी पानी में आग लगे तो क्या कीजिए। आग से भगा हुआ पानी में गया, और जब पानी में आग लग गई तो फिर क्या होगा। संसार से भागा हुआ गुरु की शरण में गया, और गुरु से ही धोखा हो गया, गुरु में दोष दर्शन हो गया, तो आप भाग के कहाँ जाए। आगे के दाझे गए भज पानी में आग लगे तो क्या कीजिए। इसलिए गुरु बहुत सूझ समझ करके बनाना चाहिए। हमारी सूझ, हमारी समझ जब बिल्कुल फाइनल में आ जाए कि हाँ ठीक है, तो गुरु बना लेना। किसी के कहने से गुरु नहीं बनाना चाहिए, और तत्कालिक प्रभाव से गुरु नहीं बनाना चाहिए। या बहुत अच्छा प्रवचन कर लगते हैं, बड़ी भीड़ लगती है, ऐसा है वैसा, नहीं। ये कोई भीड़ के लिए हम थोड़ी वर्णन कर रहे हैं गुरु का। हमारे हृदय में क्या प्रभाव पड़ रहा है। इनके उपदेश से हमारे दोष कम हो रहे हैं, इनके संग से हमें भगवान प्यारे लगने लगे, इनके दर्शन से हमें ऐसा लगता है कि हमारे भगवान है, तब हमको गुरु बनते। बहुत सारे जने आते हैं ना कि ऐसे ले ली थी गुरु दीक्षा, सासू माँ ने कहा ले लिया, और मम्मी पापा ने कहा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल वो मम्मी पापा का विषय यह है कि तुम्हारी श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा होगी तब हम लेंगे। इसमें मम्मी पापा का विषय नहीं चलता है, इसमें अपनी श्रद्धा का विषय चलता है। आदर्श तिवारी जी, राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, प्रभु को पाने के लिए आपके जैसा संघर्षशील जीवन जीना पड़ेगा क्या? भैया, माया को प्राप्त करने के लिए क्या संघर्ष कम होता है क्या? आप बताओ, आप लोग बताओ। रुपया प्राप्त करने के लिए, यहाँ का पद प्राप्त करने के लिए, भोजन करने के लिए, या कुछ भी करने के लिए कुछ करना होता है ना। संघर्ष, एक किसान आदमी कितनी मेहनत करता है तब अन्न पैदा कर पाता है। एक अपने पद में जो पहुंचा, वो कितनी मेहनत, पढ़ाई, क्या क्या सब कष्ट सहते हुए वो पहुंचा। फिर संपूर्ण जगत से ऊपर जो पद है, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। जहां न ब्रह्मा का पद, न देवराज इंद्र का पद, न सार्वभौम सम्राट का पद, न योग की सिद्धियां, न मोक्ष सुख, वो भी सब एक तरफ हो जाता है। ऐसे भगवत प्रेम पद, परम पद को जो प्राप्त करना चाहता है, उसको कितना संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष का तात्पर्य है अविद्या असत का त्याग। ये शरीर भी अविद्या ग्रसित है, ये मैं नहीं हूं, ये पांच भौतिक शरीर हूं। मैं सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप हूं, मैं भगवान का अंश हूं। तो अब हमको इसके द्वारा जो आकर्षण है, नाना प्रकार के भोग विलासताएं, नाना प्रकार की मान अपमान, नाना प्रकार का आकर्षण, इसी को त्यागना तो संघर्ष है। अगर इसको त्यागा नहीं तो फिर कैसे। आप सोचो, एक आर्मी में जाने वाला आदमी कितना संघर्ष करता है, कितनी दौड़ भाग, ऊंचाई, फिर इतनी ट्रेनिंग, फिर ऐसा ऐसा, तब जाकर के एक आर्मी का जवान बनता। कमांडो को
उससे ज्यादा उसको प्रवीण होना पड़ेगा, अंगरक्षक को उससे ज्यादा प्रवीण होना पड़ेगा। तो अब भगवान का पार्षद बनना है, समझो, भगवान का उसे पार्षद बनना है, तो उसको कितना संघर्ष झेलना पड़ेगा। वही पद है, जिस पद में जाना उस पद के अनुसार संघर्ष। अगर फेल हो गए तो आप उस पद को तो नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन आप कोई गिरे हुए आदमी भी नहीं हो, भगवान के लिए चले हो और गिर गए हो तो आप कोई साधारण नहीं हो। वो भगवान के परम पद को नहीं प्राप्त कर सका, तो ऐसा नहीं कि साधारण आदमियों की तरह उसने साधना की है तो उसका फिर जन्म होगा, यशस्वी धनवान कुलवान के यहाँ जन्म होगा और फिर भक्ति का वही पूर्व संस्कार उसको सिद्ध कर देगा। तो इस मार्ग में चलना तो संघर्ष ही है, लेकिन हम ये कह रहे माया में जीना क्या कम संघर्ष है क्या? कोई भी वस्तु प्राप्त करनी तो क्या संघर्ष नहीं करना पड़ता क्या? मनुष्य जीवन है ही संघर्षमय, हर कदम एक नया प्रश्न, एक नई समस्या, एक नई जंग नहीं है। तो जब लड़ना पड़ेगा तो असलियत के लिए लड़े, नकली के लिए क्यों लड़े? नकली तो अपने आप मिल जाएगी अगर असली मिल गया। तो असली है भगवान और नकली है माया के द्वारा रचा हुआ जगत। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। ये स्वाप्निक जगत है, असलियत में भगवान को प्राप्त कर ले तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। लेकिन महाराज जी प्रारब्ध से डर लगता है कि प्रारब्ध मेरा कैसा होगा। प्रारब्ध जैसा होगा वैसा वो आ जाएगा, उससे क्या डरना? हमारे किए हुए कर्म ही तो हैं। पता नहीं किडनी फेल होगी, लिवर फेल होगा या बिस्तर तो क्या होगा? हमारी तरह गर्जना करना, अगर किडनी फेल हो जाए तो भी राधा नाम के बल से सब कुछ हो जाता है। अरे बड़ा आनंद रहता है बच्चा, और वो रहता केवल इसके कारण भगवान की शरण में। और अगर हम शरीर की शरण में होते इसकी तो अभी हम डिप्रेशन में होते। पहले समर्पित हो जाओ। अभी तुम्हारा शरीर पर अहंकार है कि मैं हूं, इसलिए लगता मेरी किडनी न फेल हो जाए। और अगर ये अहम समर्पित हो जाए तो जैसे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। हमने तो शरीर प्राण मन प्रभु को दे दिए, अब जैसे चाहो ऐसे रखो। ये भगवान के बल से चलता है, ये भगवान के बल से। सोनम जी सहारनपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, अगर किसी ने अपने जीवन काल में हमेशा अच्छे कर्म किए हों किंतु किसी कारणवश अंतिम समय में उससे कोई बुरा कर्म बन गया हो, बुरा प्रारब्ध कारण, तो क्या उसके सारे अच्छे कर्म व्यर्थ चले जाएं? नहीं नहीं, लेकिन बुरे का भी उसको दंड मिलेगा। जैसे महाराज नृग जीवन भर दान पुण्य करते रहे। एक ब्राह्मण के जो दान नहीं लेता था उसकी गाय भूल से गौशाला में आ गई और उन्होंने अन्य ब्राह्मण को दान कर दिया। जब वो दान लेकर जा रहा था तो जिस ब्राह्मण की गाय खो गई थी उसने कहा गाय मेरी, तो उनका गाय मेरी क्योंकि महाराज नृग ने दिया है। तो बोले अभी चलो। फिर महाराज नृग ने चोरी की तो महाराज नृग के पास गए तो जिसने दान लिया था उसने कहा आपने गाय हमें दान दी? तो उनका हाँ। तो उनका फिर ये मेरी गाय है और मैं कभी किसी से दान लेता नहीं, आपने मेरी गाय दान कैसे कर दी? अब वो उन्होंने कहा कि ये मुझे कैसे पता चलेगा, मेरी गौशाला में आ गई होगी तो मैंने दान कर, तुम्हें 10,000 गायें देते हैं, तुम ये गाय छोड़ दो। तो जिसकी गाय थी उसने कहा मैं कभी दान नहीं लेता इसलिए मैं अपनी गाय लूंगा। और वो हठी ब्राह्मण जिसने दान लिया था उसने कहा मैं यही गाय लूंगा, 10,000 नहीं लूंगा। महाराज नृग चक्कर में फंस गए और उस अपराध का, जबकि कोई उनका खास अपराध नहीं है, उस अपराध का दंड ये मिला कि द्वारिका के कुएं में गिरगिट बन करके महाराज, और इतने बड़े पुण्यात्मा थे। तो ये तो को पुण्य बल से लाभ मिला कि द्वारिका के कुएं में गिरगिट बने तो भगवान ने दर्शन दे दिया तो उनका सब काम बन गया। तो पुण्य व्यर्थ नहीं जाएगा लेकिन पाप भी व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका दंड भोगना पड़ेगा। अगर पाप और पुण्य दोनों से उठ करके आपने रामकृष्ण हरि भजा है तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, भगवान संभाल देंगे। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। राहत न प्रभु चित चूक किए की, बड़ा सुंदर भाव है। राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सबार हिए की। भगवान अपने जनों की चूक पर ध्यान नहीं देते। जैसे आपसे कोई पाप बन गया, गलती बन गई और आप नाम जापक हो, आप भगवान के भक्त हो, वो नाम जप ही सबको बराबर कर देगा, साफ कर देगा और आपका अगला जन्म नहीं होने पाएगा, आपका भगवान की प्राप्ति। इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करो। नाम में घाटा है ही नहीं, मुनाफा ही मुनाफा है। अगर हमसे चूक भी हो गई तो हमारे प्रभु माफ कर देंगे और वो नाम उस पाप को तत्काल भस्म करके उसका जन्म नहीं बिगड़ने देगा, उसका कर्म नहीं बिगड़ने देगा। समझ पा रहे हो जी?
दिवांश जी जलंधर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इस अधम जीव ने इस छोटी सी उम्र में न जाने कितने अनगिनत पाप किए हैं, जैसे नशा, स्त्री संग, गलत काम और न जाने क्या क्या, लेकिन अब सब कुछ छोड़ दिया है। वैसे तो मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर एकांतिक में मिल जाता है, पर फिर भी इस दास का एक प्रश्न है कि श्री जी को जो मर्जी भोग लगा सकते हैं अभक्ष पदार्थ को छोड़कर, पर घर में पिज्जा बर्गर को सात्विक बनाकर भोग लगाते हैं और खाने को बोलते हैं, तो कृपया मार्गदर्शन करें कि पा सकते आप कहते हैं ना ब्रह्मचर्य पुष्ट करने के लिए दाल रोटी और कम। नहीं, अगर ये जैसे पकवान है, अब ये बाजार का बना हुआ और घर का बना हुआ अंतर है। घर में आप शुद्ध सरसों के तेल में या देसी घी में, पवित्र घी में बना, बाजार में किस तरह से चिकनाई का प्रयोग किया गया है, कब से वो कैसे रखी रही है पदार्थ वस्तु, तो इसलिए उस पर थोड़ा अंकुश रखे। घर में जो बनाया जाए वो सात्विक भोग श्री जी को बना करके पा लेने में कोई बात नहीं। रोज थोड़ी पिज्जा बर्गर बनता है, रोज थोड़ी पकवान बनता है, पर अगर घर में बनाया जा रहा है और उसका भोग लग रहा है श्री जी को, तो उसे पा लेना चाहिए। उसमें फिर ऐसा भेद नहीं है। इसमें ब्रह्मचर्य पे कुछ नहीं, ब्रह्मचर्य खास बात, बहुत खट्टी चीज, बहुत अधिक मिठाई और विषय चिंतन, मोबाइल में गंदी बातें देखना, ये चीजें बंद कर दो और थोड़ा दंड बैठक लगाओ और दौड़ किलोमीटर 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 2-3 किलोमीटर, तो फिर उससे शरीर पुष्ट रहेगा। और आप भूख से कम भोजन पाओ, चाहे भले पूरी सब्जी हो, तो जहाँ 8 पाना है वहाँ 5 पा लीजिए, 3 की छोड़ दीजिए, तो वो आपको विकार नहीं कर पाएगा। और जैसे सात्विक रोटी दाल है और आप उसे अधिक पालें तो तमोगुणी हो जाएगा। भूख से ज्यादा पा लेने पर वही तमोगुणी हो जाएगा। और तमोगुणी पदार्थ है, जैसे कोई ऐसा पदार्थ है कि जिसमें तमोगुण प्रभाव, और आप थोड़ा पालें तो सात्विक पैदा कर देगा भाव। अमित सात्विक पवित्र आहार थोड़ा पाने की बात कही गई, लेकिन अगर उसी को अधिक, मान लो खीर है, आप अधिक पा लीजिए, सात्विक है लेकिन अधिक पा लीजिए तो रजोगुण, और अधिक पा लीजिए तो तमोगुण बढ़ जाएगा। उसी में निद्रा, आलस्य, प्रमाद ये ऐसे आने लगेगा। जोक पाना है अपने सात्विक भाव से घर में बनाओ, घर में सेवई की तरह उनको निकाल लो और घर में उनको बना के पाओ, कोई परेशानी नहीं। बाजार की बनी हुई चीजें ये मतलब भजन मार्ग वालों के लिए उचित नहीं है, असात्विक होती हैं, क्योंकि बनाने वाले किस भाव वाले, कैसी पवित्रता रखी है, कैसे पदार्थों की पवित्रता है, ये सब तो वो हमारी बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमको जो भी पाना, गोलगप्पा पाओ, अपने घर में बनाओ, श्री जी को पवाओ और फिर पालो बाद में। ऐसे जैसे आजकल कितनी सारी दुकानें चल पड़ी, उन्होंने प्याज लहसुन बंद कर दिया, पर वो अब पता नहीं उनके जो वर्कर हैं पवित्र हाँ से बना रहे हैं। हाँ, तो घर वाले कहते हैं कुछ नहीं होता, भोग लग गया अब खा लो। मैं कहा नहीं, हम क्यों नहीं पा सकते, श्री जी को कैसे पवा देंगे। हाँ, वैसे चाहिए तो अपने हाथ से बना के घर में पवित्र। हाँ, तो घर वाले कहते हैं पालो, पर आप सत्संग में कहते हो कि ब्रह्मचर्य। हाँ, बिल्कुल साथ, बहुत कृपा है आप पर जो आप ऐसा चिंतन करते हैं, बहुत कृपा है। बहुत अच्छे से चलो ऐसे, इन कुछ नहीं, जवान के नीचे हुआ सब अर्गल बर्गर सब बिस्टाई बन जाना है। नहीं, चाहे खीर पियो, चाहे रबड़ी, चाहे जलेबी, बस इतना ही है, 2 अंगुल जवान की बात है। और जहाँ यहाँ से गया तो सब बिस्टाई बन जाएगा, दुर्गंध युक्त नहीं हो जाएगा। तो जितनी देर, जितना संयम से चलोगे उतने लंबे समय तक ब्रह्मचर्य रह पाओगे। अगर खान पान बिगड़ गया तो फिर बिगड़ जाएगा। एक अपने ना फाल्गुन मास के ऊपर वो बताया था व्रत, फाल्गुन मास के लेकर त्रयोदशी पर्यंत तक। अरे वो पयोव्रत जैसे है तो संतान उत्पन्न करने के लिए व्रत है, या सबसे बढ़िया, सब व्रतों में महान व्रत है ब्रह्मचर्य व्रत। और सब साधनाओं में सर्वश्रेष्ठ साधना नाम जप। तो ब्रह्मचर्य और नाम जप चल रहा है, आप किसी व्रत की जरूरत नहीं। उचित सात्विक भोजन पाओ, आनंद से रहो, ठीक है। उतना भोजन पाओ जितना मतलब पच जाए आराम से। निशांत प्रताप सिंह जी लखनऊ से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन क्या है और प्रभु ने हमें जीवन क्यों दिया है? प्रभु ने तो बहुत कृपा करके दिया है आनंद प्राप्त करने के लिए। अब जीवन क्या है ये तुम देखो कि तुम अपने जीवन को क्या बना रहे हो, तुम अपने जीवन को क्या मान रहे हो। अच्छे कर्म। हाँ, पर हमारे जीवन को प्रभु ने बनाया आनंद लेने के लिए। जैसे नीच योनियां, वो आनंद थोड़ी ले सकते हैं। मनुष्य जीवन है आनंद प्राप्त। अब आप विषयानंद लेते हो या भगवदानंद,
अगर भोगों का आनंद लेते हो तो गिर गए, और अगर परमात्मा का आनंद लेते हो तो जीवन का लाभ मिल गया। जीवन का लाभ है भगवदानंद, परमात्मा आनंद, परमेश्वर का आनंद। और अगर इन्हीं भोगों में, तो ये तो सुअर कुत्ता को भी प्राप्त है, उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी मैथुन करते हैं। अगर इतना ही मनुष्य जीवन में, तो बड़े भाग मानुष तन पावा का मतलब क्या रहा? बड़े भाग इसीलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा। जीवन अगर सुधार सके तो जीवन बहुत अच्छा है, अगर नहीं सुधार पाए तो बहुत बुरा है जीवन। देखो जेल भी बनी, फांसी भी मिलती है, गोली भी मार दी जाती है, शरीर में नाना प्रकार के रोग भी हैं, तो जीवन दुखमय हो जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है और जीवन आनंदमय हो जाता है। अच्छे कर्म करो तो सुखमय, बुरे कर्म करो तो दुखमय, और भजन करो तो आनंदमय। भगवान का भजन करो तो आनंदमय जीवन हो जाता है ना। हाँ, जीवन एक यात्रा है। अब किधर चलते हो, अच्छे कर्म की तरफ, भगवान की तरफ, या बुरे कर्म की तरफ, ये बात देख। भगवान ने जो जन्म दिया है वो आनंद के लिए दिया है। कबहू का करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी भगवान कृपा करके मनुष्य का शरीर दे दिया कि अब खूब नाम जप करो, खूब नाम सुमिरन करो, अच्छे कर्म करो, परोपकार करो, दूसरों की सेवा करो, दूसरों को दुख ना होने पावे हमारे वाणी से, हमारे शरीर से, हमारे मन से। इसीलिए भगवान ने दिया है। दूसरों को मंगल करो, स्वयं आनंद में रहो, दूसरों को आनंद में। खूब खाओ, दूसरों को खवाओ, खूब सुखी रहो, दूसरों को सुख दो, खूब आनंद में रहो, दूसरों को आनंद दो। दिनेश खंडेलवाल जी, महाराष्ट्र से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप धनी लोगों से नाराज हैं क्या? अगर ईश्वर ने हमें धन दिया है तो इसमें हमारी क्या गलती है? नाराज कहाँ है हम? सत्संग में आपको बताते हैं कि नहीं क्या, धनी लोगों की चाटुर कहा ऐसा चाटुकारिता, अहंकार। एक ने हमारे वहाँ शीशा लगवाया हित दाम में, हाँ, तो हमने देखा कि थोड़ा समझने लगे कि हमने शीशा लगवाया तो बाबा हमें आदर करेगा। हम कहाँ हथौड़ा मंगा के टुरवा के इसको फुटपाथ में फेंकवा देंगे। अभी अहंकार युक्त की हुई सेवा हमें नहीं चाहिए। दैन्यता से तो हम किसी को पूछते हैं क्या तुम धनी हो कि गरीब हो? सबको बराबर प्यार देते हैं। दैन्य का आदर और अभिमानियों का निरादर। भूत भविष्य लोक 14 में भये होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानित न्यारे। अगर तुम्हें धन का गर्व है तो धन कुछ चीज नहीं है हमारे लिए, उसका कोई महत्व नहीं है। और अगर आप प्यार से करते हो दैन्यता से तो भिक्षुक हैं। दोनों बात समझो। अगर आप प्यार और दैन्यता से तो भिक्षुक हैं, सेवा चली रही है। लेकिन अहंकार पूर्वक यदि दिया गया तो वो स्वीकार नहीं है। दुर्योधन का भगवान ने क्यों तिरस्कार किया? जब दुर्योधन ने भगवान से कहा कि हमारे, हाँ, तो भगवान ने अहंकार के, और वही भगवान विदुरानी के यहाँ जाके छिलके पा रहे। विचार करके देखो तो हम उन्हीं के दास हैं, उन्हीं श्री कृष्ण के दास हैं जिनका स्वभाव ये है कि 56 प्रकार के भोग विविध व्यवस्था दुर्योधन ने की, भगवान ने स्वीकार नहीं किया। और विदुरानी के यहाँ जाके मांग के पाया, वो भी छिलके पवा रही थी भाव में, उनको होश नहीं था, तो भगवान छिलके पा रहे थे, गूदा फेंक रही थी वो। तो ऐसे ही अभिमानित न्यारे, जो धनाभिमानी जन, उनकी चाटुकारिता नहीं। अगर 5 रुपये श्रद्धा से निकाल के देता है तो उसकी दाल मंगा लेंगे, नमक रोटी मंगा लेंगे, वो चलेगा, क्योंकि ये भगवत मार्ग है। अगर धनियों का सम्मान हुआ केवल, तो ये गरीब जन क्या कहेंगे? चलो अन्य जगह तो अन्य जगह साधु महात्मा भी धनियों का ही स्वागत करते हो, गरीबों से बात नहीं करते। ऐसा नहीं, यहाँ चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, यहीं बैठेगा जहाँ बैठे हो। हाँ, जो पदाधिकारी है उसका हम इसलिए सम्मान कर देते हैं, वो भी हमें क्या पता आप कौन है। जब आप कहोगे कि हम एमएलए हैं, हम सांसद हैं, हम मंत्री हैं, तो भैया एक दुपट्टा ले लो और प्रसाद ले लो, इसलिए कि तुम मंत्री हो तो हमारी समाज की सेवा करो, तुम एमएलए सांसद हो तो हमारे भारत सरकार ने जो तुम्हें सुविधाएं दी है, हमारी प्रजा को सेवा करो, इसलिए तुम्हें प्रधान सेवक समझकर, स्वामी समझ के नहीं, प्रधान सेवक समझकर तुम्हारा आदर करते हैं, और लेना देना कुछ नहीं किसी से। तो ऐसा नहीं कि हम धनियों से नाराज हैं, हम धनियों को भी प्रणाम करते हैं, लेकिन अहंकारियों से नाराज हैं। जिनको यह अहंकार है कि मैं धनी हूं तो हमारे यहाँ बिल्कुल कोई आदर नहीं मिलेगा, और दैन्य होकर तो हम भिक्षुक है। ये जो रख दिया उसी से सब चल रहा है। कोई ड्रामा थोड़ी है कि ऐसे आ जाएगा। जो हम अगर गाड़ी से चल रहे हैं तो किसी की गाड़ी है,
अगर बिजली चल रही तो किसी ने पैसा दिया है, अगर हम भोजन पा रहे हैं तो किसी ने व्यवस्था की है, बिना व्यवस्था की थोड़ी। तो अगर ये धन की द्वारा व्यवस्था ना होती तो ये कार्य नहीं चलते। तो हम धनियों का निरादर नहीं करते, लेकिन अहंकारियों का निरादर करते हैं। अहंकार से हमें वैर है, दैन्यता से प्यार है, क्योंकि हमारे स्वामी का यही स्वभाव है। आप समझ पाए? देखो, एक जगह है जहां तुमको ये समझ में आए कि मैं किसी काम का नहीं हूं, संत के पास। अगर तुम रुपया देकर सम्मान तुम्हारा किया जाएगा तो तुम्हारा चिंतन धन पे जाएगा। हमारी साधुता ये कि जब तुम हमारे दरवाजे में खड़े हो तुम्हें विवशता नजर आवे कि यार भगवान की कृपा के बिना संत दर्शन नहीं होते। ये न समझ में आवे कि रुपये के बल से संत दर्शन हो गए, रुपये के बल से हमें दुपट्टा मिल गया, रुपये, ये यहाँ नहीं होने देंगे जब तक हम हैं। हाँ, अगर तुम भेंट देते हो धर्म पूर्वक और दैन्यता से तो उस भेंट का हम सदुपयोग कर देंगे। हमें जो लगा लेना तो हम ले लेंगे और सदुपयोग कर देंगे। तुम्हें हाथ जोड़ के अगवानी नहीं करेंगे, और अगर देख लिया तो बेइज्जती जरूर कर देंगे। किस लिए? तुम्हारे अभिमान रूपी फोड़े का ऑपरेशन कर देंगे। तुम्हारे अभिमान रूपी फोड़े का ऑपरेशन जरूर कर देंगे, क्योंकि तुम्हारी सदगति होनी चाहिए। तुम्हारा अर्थ हमारे में लगा है, तुम्हारा दर्शन संभाषण, तो अब तुम्हारा मंगल होना चाहिए। संत के दर्शन से, संभाषण से मंगल, तो मंगल दो प्रकार का होता है, एक प्यार से होता है और एक होता है शासन से। जो अहंकार तुम्हारी दुर्गति करने वाला, उस अहंकार का ऑपरेशन हो जाएगा। चलो निकलो यहाँ से। अब उसको लगा यार अब क्या कर सकते हैं हम, इनके ऊपर तो मुकदमा भी नहीं कर सकते, साधु महात्मा है इनके ऊपर। अब उसको लगा कि यार भगवान, गई ना वृत्ति कि धन से तो काम चला नहीं, कोई व्यवहार काम चला नहीं, तो हे भगवान क्या कभी ये साधु हमें, अब आ गई लाइन क्लियर। चैतन्य महाप्रभु के पास एक संत दर्शन करने के लिए गए, तो वो पूरे भारत की परिक्रमा किए हुए थे, फलाहार करते थे, दूध आदि लेते थे। तो उनके मन में था जे हम जाएंगे इतने तपस्वी चैतन्य महाप्रभु हमें गले लगा लेंगे। महाप्रभु तो भगवान है, वो सर्वांतर्यामी है। कीर्तन कर रहे थे, जो ही गए तो महाप्रभु ने कहा कौन बहिर्मुख आ गया जिसके आते ही हमारे कीर्तन का रस सूख गया। तो वही आए थे। अब जो निकाले, अब एकांत में गए, रोने लगे कि महाप्रभु आपका तो अवतार हुआ है हम जैसे पतितों को पावन करने का। महाप्रभु दौड़ पड़े, उनको गले लगा लिया। समझे? जब दैन्यता आई तब महाप्रभु दौड़ के गए, गले लगा लिया, जब अहंकार आया तो निकलवा दिया। ये भगवत मार्ग को समझना चाहिए। राग द्वेष पूर्ण नहीं होता, कृपा पूर्ण होता है। पर कृपा के दो रूप होते हैं, एक नर्म और एक गर्म। गर्म कृपा शासन पूर्वक, वो तुम्हारा परिवर्तन करेगी, वो तुम्हारे जीवन का उत्थान करेगी, क्योंकि कोई बस तो है नहीं। तुम हमें मारो भी तो तुम्हारा अहित है, तुम गाली दो तो अहित है। तो तुम अपना हित तभी मान सकते हो जब झुकना पड़ेगा। अहंकार तुम्हें झुकना। एक दरबार ऐसा है जहां सबके लिए जगह है, भगवान और भगवान के भक्तों का। अगर वहां पैसे के बल से, तो वो अध्यात्म नहीं हो सकता। अध्यात्म पैसे से नहीं खरीदा जाता, और पैसा अध्यात्म को खरीद नहीं सकता। पक्का समझो, अध्यात्म वही है जो सहज है, सहज सबको बटे, वो अध्यात्म है। तो हमें लगता है रुपया रद्दी कागज है, इस पर बात तो न रखे। हाँ, भगवान ठाकुर सेवा, संत सेवा इनमें आ जाता है, इसलिए इसका महत्व बका, कोई महत्व नहीं। तीन ही तो बंधन बताए गए साधु को भगवान की प्राप्ति में। एक कंचन माने रुपया, कामिनी माने स्त्री, और यश कीर्ति प्रतिष्ठा मान, इन्हीं से तो बचना है। मान प्रतिष्ठा से, स्त्री से, धन से अगर बच गया तो भगवान को प्राप्त कर लेगा, नहीं तो फिर गिर जाए। हमारा किसी से वैर नहीं प्रभु, किसी से वैर नहीं, लेकिन चाटुकारिता नहीं है। बचपन से फकड़ाए रही बाबा जी रहे ना, तो चाटुका। आज अगर हम धन रखवा लेते हैं ना, जैसे कोई पैसा रख रहा है 1500, तो हम स्वीकार कर रहे हैं। नहीं हितधाम तक हम कड़ुआ बोल करके उठवा के भगा देते थे। अब आज ये है कि आपके बैठने के लिए सत्संग हाल है, अब उसमें एसी लगी हुई है। अब एसी लगी हुई तो बिजली और पैसा चल रहा है, अब सैकड़ों साधक जुड़े हैं, तो भोजन चल रहा है, तो भगवान दे देते हैं, मांगते हैं नहीं, जो दे दिया उसी से काम चलाते हैं। तो हमें धनी मानी और सब बिल्कुल समझो, ये अहंकार जनित नहीं, ये हमारे सिद्धांत जनित है। भूत भविष्य लोक 14 में भये हुए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमान। जो सुदामा जी के तंदुल में स्वाद आया भगवान को, वो बड़े बड़े 56 भोग में स्वाद नहीं आया, क्योंकि सुदामा के तंदुल में दैन्यता थी कि मुझ गरीब के ये यहाँ दिखाने लायक भी नहीं है। द्वारिकाधीश का वैभव
उनके सामने खाने की क्या चीज दिखाने लायक नहीं, तो भगवान ने छीन करके खाया। सबरी के बेर भगवान ने बखान बखान करके पाए। तो हमारे भगवान सही पूछो तो दैन्यता को प्यार करते हैं, अहंकार को नहीं। अगर प्रताप रुद्र से पहली बार मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु नहीं तैयार हुए, क्यों? क्योंकि धनी राजा है, नहीं मिलेंगे। और जब ज्यादा किया तो उन्होंने कहा मैं यहां से निकल जाऊंगा, क्या तुम चाहते हो अपने संन्यास धर्म के विरुद्ध आचरण करें कि उस राजा के? तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु, राजा होते हुए भी एक महाभागवत है। फिर भी महाप्रभु ने आदेश नहीं किया। जब यात्रा में थे जगन्नाथ जी के और महाप्रभु विश्राम करने लगे तब वो दूर से गोपी गीत सुनाए, भगवद यश। तब बाद में साधारण वेश में, राजा के वेश में नहीं, साधारण दैन्य वेश में, तब बताया कि महाराज प्रताप रुद्र हैं। तो महाप्रभु ने फिर उनका आदर किया। तो ये मार्ग ऐसा है, धनी पुरुषों का निरादर नहीं करते, उनके अहंकार का निरादर करते हैं। हम आपको प्यार कर रहे हैं, किसी लोभ से कर रहे हैं क्या? आप कुछ दे के आए हो क्या? आप कुछ दे के तो नहीं आए ना, प्यार कर रहे हैं हमको। हाँ, आप जब दोगे तब हम निगरानी उस पर रखेंगे कि आप दैन्यता से दे रहे हो या अहंकार से दे रहे हो। अगर दैन्यता से दे रहे हो तो हम भिक्षुक हैं, अहंकार से दे रहे हो तो हम बादशाह हैं। तेरे पास नाशवान धन है, मेरे पास अविनाशी धन है, तू भिक्षुक है, मैं नहीं। और जब आप दैन्यता से दे रहे हो तो हम भिक्षुक है, तुम दाता। और जब आप अभिमान से कर रहे हो तो हम पूर्ण है, तू अपूर्ण, क्योंकि तुम संसारिक वासना से युक्त है, मुझे नहीं चाहिए। अगर भगवान को देना है तो तेरे जैसे लाखों करोड़ों अरबों हैं जो भगवान के द्वारा प्रेरित हैं, और वो आके अपने आप दे जाएंगे, तेरे अहंकार की जरूरत नहीं। ऐसी बात होती है। स्वागत सम्मान आदर सबका है जी। मेजर साहिल जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं और मेरे अन्य साथी लेह लद्दाख के एरिया में पोस्टेड हैं। आपके प्रवचन सुनकर आनंद और धैर्य मिलता है। मेरा प्रश्न है गुरु जी, हम सर्विंग ऑफिसर हैं और सैनिक अपने देश के प्रति काम और गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों में संतुलन कैसे बनाएं? किसी भी चीज को प्राथमिकता देना, नजरअंदाज करना धर्म और कर्म के विरुद्ध है क्या? इसमें देखना पड़ेगा कि राष्ट्र के आगे कुछ नहीं है आपके लिए या प्रत्येक भारतवासी के लिए। जब राष्ट्र की बात आती है तो देश के लिए हमारा समर्पण होना ही चाहिए, समस्त देशवासियों का। फिर आप तो राज्य सैनिक हैं, हमारे राष्ट्र सैनिक हैं, जो आपकी सुरक्षा, आपके बाहुबल से हम आनंद पूर्वक सो रहे हैं, हम आनंद पूर्वक विचरण कर रहे हैं आपके बाहुबल से, क्योंकि आप हमारे भारत के सैनिक प्राणों की परवाह ना करके आप बॉर्डर पर हैं, तो हम अंदर सुरक्षित हैं। अगर आपकी चूक हो जाए तो हम अंदर धोखे में पड़ जाएंगे, संकट में पड़ जाएंगे, विपत्ति में पड़ जाएंगे। तो आपका प्रधान कार्य राष्ट्र है और गौड़ कार्य अपना परिवार है। इसीलिए हम एक संत को जितना सम्मान करते हैं उतना ही सम्मान राष्ट्र सैनिक को करते हैं। जीवन की पूरी आशाओं को रद्दी करके, कौन चाहता है कि नवविवाहित अपनी पत्नी से दूर रहे? कौन चाहता है कि एक छोटा सा लाला हुआ उसको देख भी नहीं पा रहा है, उसको गले भी नहीं लगा पा रहा है? कौन चाहता है उसके बूढ़े माता पिता आंसू बहा रहे हैं और वो 1 वर्ष हो गया अभी जा ही नहीं पाया क्योंकि ऐसी जगह वो तैनात है? तो ये सब वासनाओं को मिटाकर, अपने हृदय की पीड़ा को सहन कर, हर असुविधा को झेलता हुआ जो राष्ट्र का सैनिक लगा हुआ, हम उसे प्रणाम करते हैं। हर देशवासी को ये गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के ऐसे सैनिक हैं। इतनी भी तपस्या में कमी नहीं। एक संत की जैसी तपस्या होती है वैसी सैनिक की तपस्या होती है। और सैनिक का प्रधान धर्म है राष्ट्र रक्षा और गौड़ धर्म है परिवार। अगर राष्ट्र रक्षा में उसका पिता भी बाधा पड़े तो गोली मार देगा। तो इसमें हुआ प्रधान राष्ट्र धर्म और गौड़ परिवार धर्म। इसीलिए आपका अगर शरीर छूट जाता है युद्ध क्षेत्र में, बिल्कुल भजन नहीं करते तो भी आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और अगर कहीं राधा राधा नाम जप करते हुए आपका शरीर छूट जाता है किसी कारणवश राष्ट्र सेवा में, तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। अलग से तपस्या करने की जरूरत नहीं। पर प्रधान धर्म राष्ट्र है और गौड़ धर्म जो है परिवार पोषण है। और वैसा आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको मिलने की इच्छा परिवार को ही तो आप नहीं मिल सकते। किसकी इच्छा नहीं होती कि दिन भर काम करूं, शाम के तो अपने परिवार के बीच में रहूं? लेकिन कई महीने राष्ट्र के सैनिक ऐसी जगह जहां घोर असुविधा है, अपने लोग 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते, वहां उनकी वर्षों ड्यूटी लगती है, वर्षों रहना पड़ता है। ऐसे बताए कि पानी पीने के लिए नहीं, वही बर्फ पिघला करके पानी पीना होता, उसी से अपनी दिनचर्या, कई दिन स्नान करने का भी संयोग नहीं बैठ पाता।
बड़े कष्ट में जीवन को व्यतीत करते हुए पहाड़ों में ये राष्ट्र सैनिक, हम हृदय से इनका आदर करते हैं कि अगर आप अपनी वफादारी से लगे तो एक संत से कम नहीं हो, आप हमारे राष्ट्र सैनिक हो। तो प्रधान राष्ट्र और द्वितीय में फिर अपना परिवार। बस इतो सो आशीर्वाद और इतनी सी कामना है आपसे कि भजन बन पाए। हाँ, यही सबसे बड़ी बात है। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी गिरिराज वाले बाबा यही कहते हैं कि यदि इनने आपको भजन करिवे के ताई समय दियो तो अब इनसे और कछु मत मांगनो, क्योंकि इनके पास अब और कछु बचो ना है। अगर हमें भजन करने का समय भगवान ने दे दिया तो हमें एक ही बात मांगनी चाहिए कि अव्यर्थ कालत्वम, एक भी क्षण भगवान के भजन से बिलग न जाए, यह जीवन का परम लाभ है। धन्यवाद। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा